इस कार्यालय के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगी, ये जितने भी हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक चुन के आए हैं, लोगों को जो वादे उन्होंने इलेक्शन के समय में किए थे, वो सारे उनके पूरे किए जाएंगे। लोगों ने ध्यान रखेंगे क्योंकि एक यूनिट में 4 नगर सेवक हैं और ये 4 नगर सेवक अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, क्या जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका साथ देंगे या फिर उनका साथ छोड़ करके नगर सेवकी की कुर्सी पे विराजमान होकर सिर्फ ऐश करेंगे या फिर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, जनता को लेकर सहयोग देंगे। इन 4 नगर सेवकों में से कौन अपने वादे पर खड़ा रहता है, ये भी आने वाले 5 सालों में हम दिखाएंगे। परित्यक्ता महिला है, विधवा महिला है या फिर उनके परिवार में अगर कोई संभालने वाला, पालन पोषण करने वाला कोई नहीं, तो उनके लिए अलग अलग अनुदान। मैं तो बोलता हूँ वसई विरार महानगर पालिका महाराष्ट्र में एक में महानगर पालिका है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं महिलाओं के लिए नहीं योजनाएं, उससे कहीं गुना ज्यादा वसई विरार महानगर पालिका की योजनाएं। तो ये ताकत उन्हीं की है, तो वो काम करने का मौका हमें मिला तो वो भी हम लोग काम करेंगे, जरूर काम करेंगे। और लोगों ने हम पर जो फिर से एक बार विश्वास जताया है और महानगर पालिका में हमको भेजा है, हमारे नगर सेवकों को भेजा है, तो उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी पूरी करने का काम हमारे सारे नगर सेवक करेंगे। इन्होंने 5 बातें हमारे कैमरे पे बोली हैं और ये 5 बातों को हम नोट करके रखेंगे क्योंकि इन्होंने वादे किए ग्रंथालय का मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर उनके पास महंगी बुक खरीदने की हैसियत नहीं तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि हम पढ़ने कहाँ जाएं। दूसरा, इन्होंने कहा कि रोड, रस्ते, नाली, गटर और एक इंडिकेटर भी इन्होंने जलाया कि कार्यकर्ताओं को लेकर के हम जो है विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि जी, हम जब महिला के तौर पे मेयर बने थे, उस वक्त हमने महिला बाल कल्याण के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं पहले से बना के रखी है, परंतु अब जैसे जैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे, महिलाओं को मिलेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, तो और कुछ ज्यादा हम उनके लिए कर सकते हैं। बहुत से इंटरव्यू में बोला था कि 100 घरों के पीछे 4 कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी का बहुत मजबूत है। एक कार्यकर्ता से काम नहीं होता तो दूसरे के पास जाता है, दूसरे कार्यकर्ता से काम नहीं होता तीसरे के पास जाता है, तीसरे कार्यकर्ता से काम नहीं होता चौथे के पास जाता है। जब 4 कार्यकर्ताओं से काम नहीं होता तो नगर सेवक के पास जाता है, और जब नगर सेवक से काम नहीं होता है तो सभापति है, सभापति से काम नहीं होता है तो फिर आगे का है। तो और लास्ट में हमारा मुख्यमंत्री भी और प्राइम मिनिस्टर भी अप्पा जो इधर ही बैठे रहते, इसलिए लोगों के बीच में रहने के लिए मौका जो दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बहुजन विकास आघाड़ी के हमारे सभी नेता। ये हमारी जितनी भी महिला नगर सेविकाएं चुन के आई है, उनको अच्छे से महिलाओं का प्रॉब्लम पता चलेगा और उनके लिए वो काम करेगी। पहले से महिला बाल कल्याण के माध्यम से हमने बहुत सारी योजनाएं जो बना के रखी है, केवल उन योजनाओं को गरजू महिलाओं तक पहुंचाने का काम भी ये लोग करेगी तो भी बहुत लाभ मिलेगा। और आज के इस मेरे जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग उद्घाटन करने के लिए खुद प्रवीणाताई आई, माजी प्रथम खासदार प्रज्ञान जाधव साहब आए, हमारे भूतपूर्व आमदार राजेश जी पाटिल साहब आए, क्षितिज दादा भी आने वाले, विजिट करने वाले, और आपा एक ना एक दिन आके जाने वाले बोले मेरे को। तो ये हमारे जो नेता है नाना आने वाले हैं, तो ये जो नेता है हमारा, नेताओं का हमारा जो हमारे सर पे हाथ रहता है, इसी की बदौलत हम लोग काम करते हैं और मुझे मालूम है इस बात की खुशी है। द्वारकाधीश को वसई विरार में लाने वाली प्रथम महिला महापौर प्रवीणाताई ने आज महिलाओं को लेकर विशेष यहाँ से एक संदेश देना चाहा है। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो नगर सेवक चुनकर आए हैं, क्या वाकई में इनकी तरह अपने कार्यों को अंजाम दे करके पार्टी के गौरव को बढ़ाना चाहेंगी या फिर पार्टी के साथ। सबसे पहला तो मैं आज धन्यवाद मानूंगा कि मेरे जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग प्रवीणाताई के हाथों से हुआ है, और जिन्होंने महानगर पालिका की डोर संभाली थी, पहली प्रथम महिला महापौर बनी थी, तो हमें मालूम है कि वसई ईस्ट के लोग जब डिलीवरी पेशेंट थे तो वसई गांव में जाना पड़ता था। नहीं, उस टाइम की बात बोल रहा हूँ, लेकिन प्रवीणाताई ने उस टाइम क्या किया, माता बाल संगोपन केंद्र के नाम से उन्होंने जो बनाए इधर के सातिली में बनाया, उसे जुचंद्र में बनाया, ऐसे जहाँ भी बनाया, तो उसके लोगों का ऐसा फायदा हो गया कि जहाँ सीजर में 30-40 हजार रुपए गरीब लोगों को देना पड़ता था डॉक्टर को सीजर करने के लिए, जबकि नॉर्मल डिलीवरी होने वाले भी सीजर में जाते थे तो लोग डरे हुए रहते थे या फिर डर के हमारे पैसा देते थे। आज वो सुविधा बहुत बड़े पैमाने पे अपने एरिया में होगी और प्रवीणाताई की देन है वो। आज हमें तो ये भी मालूम है कि बहुत से लोग अपने मेहमानों को भी इधर बुलाते हैं डिलीवरी के लिए,
और वो ट्रीटमेंट अपनी इधर होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रवीणाताई महापौर बनने के बाद में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएं भी गिनाई। इनकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और वसई फाटे की तस्वीर बदली है इस बार महानगर पालिका चुनाव के बाद, क्योंकि वसई फाटे पे चुनाव से कुछ ही दिन पहले बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई थी और रोड अतिक्रमण के नाम पर रोड चौड़ा नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उससे डर और भय जरूर महसूस किया। और उसी भय का नतीजा ये है कि पूरा वसई फाटा, विरार फाटा, नाला सोपारा फाटा तीनों पीले रंग से रंग गया। इस वक्त हमारे साथ प्रवीणाताई जी हैं। हम आपसे जानेंगे कि जो टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, इसमें कम उम्र से लेके और पुराने लोग भी नगर सेवक बने हैं, और इस ऑफिस से क्या संदेश जनता के लिए रहेगा आपका? आज यहाँ की नगर सेविका लता कांबळे, इनके जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उसमें हमारे माजी खासदार, माजी आमदार और साथ में छोटी उम्र के हमारी जो नगर सेविका है प्रदीपिका, उससे लेकर जो पुनः चुन के आए हैं ऐसे नगर सेवक भी हैं यहाँ पर, नवनिर्वाचित मतलब नए भी लोग हैं। इन सब से इस कार्यालय के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगी, ये जितने भी हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक चुन के आए हैं, लोगों को जो जो वादे उन्होंने इलेक्शन के समय में किए थे वो सारे उनके पूरे किए जाएंगे। लोगों ने हम पर जो फिर से एक बार विश्वास जताया है और महानगर पालिका में हमको भेजा है, हमारे नगर सेवकों को भेजा है, तो उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी पूरी करने का काम हमारे सारे नगर सेवक करेंगे। महिलाएं भी बेहतर प्रदर्शन करके आई हैं और दोनों पुरुष और महिला दोनों नगर सेवक बने हैं, और इस क्षेत्र में महिलाएं बराबर की हिस्सेदारी में आई हैं। महिलाओं के लिए कुछ विशेष रहेगा आप लोगों की? जी, हम जब महिला के तौर पे मेयर बने थे, उस वक्त हमने महिला बाल कल्याण के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं पहले से बना के रखी है, परंतु अब जैसे जैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे, महिलाओं को मिलेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, तो और कुछ ज़्यादा हम उनके लिए कर सकते हैं। ये हमारी जितनी भी महिला नगर सेविकाएं चुन के आई हैं, उनको अच्छे से महिलाओं का प्रॉब्लम पता चलेगा और उनके लिए वो काम करेगी। पहले से महिला बाल कल्याण के माध्यम से हमने बहुत सारी योजनाएं जो बना के रखी है, केवल उन योजनाओं को गरजू महिलाओं तक पहुंचाने का काम भी ये लोग करेगी, तो भी बहुत लाभ मिलेगा। यानी द्वारकाधीश के बाद ये सपना महिलाओं का साकार होने वाला है। जी जी, जरूर 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 होगा। द्वारकाधीश को वसई विरार में लाने वाली प्रथम महिला महापौर प्रवीणाताई ने आज महिलाओं को लेकर विशेष यहाँ से एक संदेश देना चाहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो नगर सेवक चुनकर आए हैं, क्या वाकई में इनकी तरह अपने कार्यों को अंजाम दे करके पार्टी के गौरव को बढ़ाना चाहेंगी, या फिर पार्टी के साथ जुड़ करके आगे भविष्य में एक अलग पहचान बनाएगी। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।